हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आई हूँ आप लोग के सामने एक नई क्लास, एक नए चैप्टर के साथ। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 12th है, बुक है हमारी अंतरा भाग 2, इसका चैप्टर 2 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इसमें दो कविताएं हमारी, एक तो गीत गाने दो मुझे और दूसरी है के सरोज स्मृति। ठीक है, गीत गाने दो मुझे। ये जो संसार में जो कलेश चल रहा है, भाईचारा जो खत्म हो चुका है, दुख इतना दुख भर चुका है, पहली कविता में तुम्हें हम ये जानेंगे। और दूसरी कविता है सरोज स्मृति। इसमें सरोज जो है निराला जी की पुत्री है, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, तो उसके शोक गीत एक निराला जी ने उनकी याद में अपनी बेटी को याद करते हुए गाया है। ठीक है, हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखते हैं पहली कविता इसकी, गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे, वेदना को रोकने दो। यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि मुझे गीत गाने दो, मैं गीत गाकर अपनी वेदना को, अपने दुख को मैं कम कर रहा हूँ, दुख को भूल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे गीत गाने दो और वेदना को रोकने दो। वेदना होता है दुख। अब दूसरा देखेंगे, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। ठीक है, कि हमारे जीवन में इतनी निराशा भर चुकी है, इतना दुख आ चुका है कि अब हमारे होश के भी होश छूट बैठे हैं। हाथ जो पाथे थे ठग, ठीक है, कि जिनका हमें सहारा था, जिनको हमें मतलब ठाकुरों का सहारा था, उन ठाकुरों ने ही हमें लूटा है पूरी रात। ठाकुरों ने रात लूटे, कि जिन ठाकुरों का हमें सहारा था, जिनसे हमें लगता था कि हमारे माई बाप है, उन्होंने ही हमें प्रताड़ित करा है, उन्होंने ही हमें पूरी रात लूटा है। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कब हमारा कंठ जो है, हमारा जीवन जो है वो रुकता जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि काल मतलब मृत्यु अब हमारे पास आ रही है। हम इतने निराश हो चुके हैं अपने जीवन से। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने दो। ठीक है, अब इसमें भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, कि पूरा जो संसार है वो हार खाकर, वो प्रताड़ित होकर, अब उनका पूरा सबका साहस टूट चुका है, अब उनमें और हिम्मत नहीं है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, कि अपनों से ही दुख पाकर, अपने जो हमें सहारा दे सकते थे, जिनसे हमें उम्मीद थी, उनसे दुख पाकर अब हम पे किसी से भी हमें विश्वास नहीं हो रहा, किसी पर भी हम विश्वास अब नहीं कर पा रहे। बुझ गई है लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने दो। क्या जो इस पृथ्वी पर, इस संसार पर जो एक भाईचारे की, तो जो एक मेल मिलाप की है, वो अब लो जो वो है बुझ चुकी है। तो अब मुझे जल उठो फिर सींचने दो, अब मुझे इसको संसार को फिर सींचने दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहली कविता यहाँ पर हमारी खत्म होती है। गीत गाने दो मुझे, वेदना को रोकने दो। सरोज स्मृति ये एक कविता है, इनकी पुत्री की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण उन्होंने इस कविता को लिखा था उनकी याद में। ठीक है, लेकिन हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए आप और हम मिलकर देखते हैं कि सरोज स्मृति के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो अपने दुख को, अपनी याद को, अपनी पुत्री की याद को किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, सरोज उनकी पुत्री थी। ठीक है, अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अपनी पुत्री के जो विवाह का जो समय था उसको याद कर ये कविता निराला जी ने लिखी है। ये एक शोक कविता है, दुख की कविता। ठीक है, देखा विवाह आमूल नवल तुझ पर सुख कलश जल का पड़। ठीक है, कलश का जल। ठीक है, अभी अपनी पुत्री के बारे में याद करके बोल रहे हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, के मैंने एक नया विवाह देखा था। एक मिनट बेटा, थोड़ी देर में। ठीक है, तुझ पर सुख पढ़ा कलश का जल, कि मैंने एक विवाह, एक अनमोल विवाह देखा था, उस विवाह में तुझ पर शुभ कलश का जल डाला जा रहा था। अपनी पुत्री के बारे में कह रही है। देखती मुझे तो हंसी मंद होठों में बिजली फंसी स्पंद, कि तू एक नजरें झुकाए मुझे मंद मंद देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, जैसे तेरे होठों पे एक होठों में बिजली सी फंसी हुई थी, तो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। और मैं भर झूली छवि सुंदर। ठीक है, प्रिय की अशब्द सिंखार मुकर, कि तेरे हृदय में जो अपने प्रिय के लिए जो अपने ख्वाब थे, जो सपने थे, वो चल रहे थे। ठीक है, और वो तू अपने मुख से तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन तेरे श्रृंगार में सब कुछ वो झलक रही थी। तू खिली एक उच्छावा संग विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग। ठीक है, कि तू एक खुली एक उच्छ्वास संग। ठीक है, तू मतलब आह भर रही थी, अपने प्रिय की याद कर रही थी, प्रिय के स्वप्न देख रही थी, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोल पा रही थी। ठीक है,
नत नैनों के आलोक उतर काप अधरों पर थर थर थर, मैंने देखा वह मूर्ति धीमी मेरे बसंत की प्रथम गीमी। ठीक है, नत नैनों में आलोक उतर के, तेरे नैनों में पूरा आलोक ही, पूरा स्वर्ग ही उतर गया था। किस तरीके से? प्रिय के स्वप्न में देखा मैंने वह मूर्ति धीमी, कि मैंने तुझे उस रूप में देखा था कि मेरी बसंत की प्रथम गीति, कि जैसे मेरे जीवन में आज बसंत हो गया हो। ठीक है, पहले लाइन में क्या कह रहे हैं कि मैंने देखा कि तू अपने प्रिय के स्वप्न देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, मुझसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन नहीं कह पा रही थी। मैंने तुझे उस रूप में देखा था कि जो कलश का स्वच्छ जल तेरे ऊपर, शुभ जल तेरे ऊपर पड़ रहा था। ठीक है, वो मेरे समय में वो एक बसंत का आगमन था। श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वास धार, गाया स्वर्गीय प्रिय संग भरता प्राणों में राग राग। ठीक है, कि तेरा श्रृंगार ही सब कुछ बोल रहा था। रस कविता में उच्छ्वास धार, कि मेरी जितनी कविताओं में मेरे में रस होता है वो रस भी निराकार लग रहा था, जिस तरीके से तू श्रृंगार में लग रही थी। कौन? सरोज। भरता प्राणों में राग राग, अब मेरे प्राणों में वो राग राग भर रहा था। रति रूप प्राप्त कर रही वही, आकाश बादल बन रहा मही, कि तू रति का रूप लग रही थी। जैसे कुबेर की पत्नी रहती रति, कि तू रति के समान ही प्रतीत हो रही थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी ज्यादा सुंदर प्यारी लग रही थी, जैसे आकाश बादल कर बना मही, कि आकाश जो है वो अब पृथ्वी पर आ गया हो। आकाश की सुंदरी जो रति जो है वो पृथ्वी पर आ गई हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, कि तेरा अपनों के बीच ही तेरा ब्याह हो गया था, कोई आमंत्रण नहीं था, किसी को कोई भी आमंत्रण नहीं भेजा गया था, कोई रिश्तेदार नहीं थे। था भेजा गया विवाह राग, विवाह राग के लिए किसी को आमंत्रित नहीं कर गया था। भर रहा ना घर निशी दिवस जार, प्रिय मौन एक संगीत भरा न जीवन के स्वर में उतरा, के भर रहा ना घर निशी दिवस, निशी निशी मतलब रात, दिवस मतलब दिन, कि दिन रात जो एक शादी ब्याह में जागरण हो रहा होता है, जो शोर होता है, वो भी नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी प्रिय को आमंत्रण नहीं दिया गया था। प्रिय मौन एक संगीत भरा, अब पूरे माहौल में एक मौन संगीत सा लग रहा था। नव जीवन के स्वर पर उतरा, जो नए जीवन को तू जीने जा रही थी उसका एक संगीत सा लग रहा था। शादी ब्याह में जैसे शोर शराबा होता है ऐसा नहीं था, क्योंकि किसी भी प्रियजनी को शादी में नहीं बुलाया गया था। माँ की को शिक्षा मैंने दी, कि तुझे माँ की भी शिक्षा मैंने दी, क्योंकि जो सरोज जो थी इनकी माँ भी नहीं थी। पुष्पा सेज तेरी स्वयं रची, और तेरी जो शादी के बाद जो पुष्पों की सेज है वो मैंने ही स्वयं खुद ही रची थी, क्योंकि जिनकी माता नहीं थी। सोचा मन में विवाह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह पाठ कला, कि मैंने सोचा जिस तरीके से शकुंतला का ब्याह हो रहा था उसकी भी मां नहीं थी, इसी तरीके से भी तुम्हारा ब्याह हो रहा है, तुम्हारी भी मां नहीं थी। बस वो अलग पाठ था, ये अलग पाठ था। क्यों? क्योंकि शकुंतला की मां शकुंतला को छोड़कर चली गई थी और सरोज की मां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेकिन दोनों ही बिन मां की बेटी थी, दोनों की ही शादी जो थी पिता द्वारा की जा रही थी। कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद। ठीक है, कि कुछ दिन ही मेरे पास तो अपनी माँ के पास रही थी। ठीक है, उसके बाद बैठी नानी की स्नेह गोद, उसके बाद फिर तुझे नानी ने ही पाला था, नानी के पास ही तू चली गई थी। मामा मामी का रहा प्यार, कि तुझ पर मामा मामी का बहुत ही प्यार रहा था। भर जलद धरा जो शो अपार, ठीक है, जैसे जलद पानी से भरा रहता है उसी तरीके से जो तेरा जो तुझ पर सारा प्यार नाना नानी का, मामा मामी का प्यार तुझ पर पूरी तरीके से भरा हुआ था। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे सुख दुख में भी वही साथ रहे थे। कौन? नाना नानी। क्यों? क्योंकि सरोज की माँ की मृत्यु हो चुकी थी, तो कुछ दिन अपने पिता के घर रहकर वो नाना नानी के पास ही चली गई थी। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तेरे हित में ही सदा तेरे मामा मामी व्यस्त रहे। वह लता वहीं की जहां कली, कि जहां की तेरी माँ थी, जहां की लता थी मतलब जहां की बेल थी, वहीं पर की तू कली वहीं पर चली गई थी। तू खिली स्नेह से हिली पली, और वहीं पर तो स्नेह से खिली और हिली। अंत में उसी गोद में शरण ली मुदे द्विवर महामरण, क्या अंत में तैने उसी गोद में शरण ली थी जिसमें से तेरी माँ की जहां पर मृत्यु हो गई थी, जहां से तेरी माँ आई थी नानी के यहाँ से। तुझ भाग्य मुझ भाग्यहीन की तू संबल, ये वर्ष बाद जब हुई विकल, कि मुझ भाग्यहीन की एक तू ही एक सहारा थी, जो बहुत दिन बाद तो मेरे पास आई थी।
दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मेरे जीवन की दुखी कथा रही है, मैं क्या कहूँ जिसके बारे में तुझे ना पता हो, जो मैंने ना कही हो। क्यों? पहले तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर बच्चे की मृत्यु होगी सरोज की, तो दुखी दुखी संसार में जो निराला जी को मिला। ठीक है, होशी कर्म पर वर्जपात यदि रहे नत सदा मात। ठीक है, कि इसी समय में, इसी जिंदगी में मेरे पे वज्रपात जितना दुख मेरे पास पड़ा है। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के दे सतजल, कि मेरे इस पथ पे मेरे सारे कार्य इस तरीके से नष्ट हो गए हैं जैसे हो भ्रष्ट शीत के, जो से भ्रष्ट हो जाए सर्दी के कारण, शीत मतलब सर्दी के कारण, थे सतजल, जैसे सर्दी के कारण जो फूल जो है, जो गुलाब जो है, कमल जो है, सर्दी के कारण नष्ट हो जाते हैं, उसी तरीके से मेरे सारे कर्म ही यहाँ पर नष्ट हो गए हैं। अन्यगत कर्मों का अर्पण का करता है तेरा दर्पण, कि अगर मैंने अपने संसार में मैंने अगर कुछ भी अच्छा करा हो, तो उस सारे फलों के साथ, उस अच्छे कर्म के फल ईश्वर तुझे प्राप्त करे, और उन्हीं फलों के साथ मैं ईश्वर को तेरा तर्पण मतलब तेरा श्राद्ध करता हूं। तो देखा बेटा, ये हमारी कविता थी निराला जी की सरोज स्मृति, जो इनकी पुत्री की आकस्मिक मृत्यु के कारण इन्होंने रची थी। ठीक है, उसकी याद में, पुत्री की याद में। तो यहाँ पर हमारी कविता खत्म होती है, सरोज स्मृति। नेक्स्ट टाइम हम फिर हाजिर होंगे एक नई क्लास, एक नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ओके, बाय बच्चों, टेक केयर।